नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को सोना बनाने के लिए पारा धातु के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। पारा धातु कितने प्रकार का होता है तथा पारा धातु के क्या नाम है और पारा धातु से जुड़ी सभी जानकारी दूंगा मैं आपको अपनी इस वीडियो में। अगर दोस्तों आप लोग सोना बनाना सीखना चाहते हैं और पारा धातु को जानना चाहते हैं कि पारा धातु होता क्या है, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको मैं अपनी इस वीडियो में पारा धातु से जुड़े कई रहस्य बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, पारा धातु एक रहस्यमय धातु है जिसमें अनेकों प्रकार की अलौकिक शक्तियों का वास होता है, जिसको हर कोई व्यक्ति नहीं समझ पाता। जी हाँ दोस्तों, कईयों के लिए तो पारा धातु, जिसे अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं, पारा धातु कईयों के लिए एक सामान्य धातु की भांति है, किंतु दोस्तों पारा धातु वास्तव में एक दिव्य अमृत है। लेकिन दोस्तों इस पारा धातु को बिना शुद्ध किए हुए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अर्थात यह जो पारा धातु होता है यह बहुत जहरीला होता है। इसके प्रयोग से बिना शुद्ध किए हुए अगर कोई इसका प्रयोग करता है तो दोस्तों उसकी मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए दोस्तों इस पारा धातु का प्रयोग करते समय हमें बड़ी ही सावधानी रखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस पारा धातु के चमत्कारी रहस्य, जादुई रहस्य। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा। अगर आप पारा धातु के बारे में जानना चाहते हैं तथा सोना बनाने वाले इस धातु के बारे में जानना चाहते हैं और पारे धातु से जुड़ी रहस्यमयी शक्तियों के बारे में, रहस्यमयी अद्भुत जादुई बातों को जानना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो दोस्तों ऐसी ही रहस्यमयी जानकारी पाने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए। जी हाँ दोस्तों, जब तक आप घंटी को सही प्रकार से नहीं दबाएंगे तो दोस्तों जब भी हम कोई भविष्य में नई वीडियो लेकर आएंगे तो दोस्तों उसका आपको संकेत नहीं मिल पाएगा। इसलिए चैनल को सही से सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी भी दबा लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जब भी हम कोई भविष्य में नई जानकारी लाएंगे आपको उसका संकेत तत्काल प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ पारा धातु के बारे में। तो दोस्तों पारा धातु एक विशेष प्रकार का धातु होता है। जी हाँ दोस्तों, इस पारा धातु में एक अद्भुत रहस्यमयी ताकत होती है। जी हाँ दोस्तों, पारा धातु को पारद भी बोलते हैं। जी हाँ, पारा धातु जो होता है मित्रों वह 5 प्रकार का होता है और यह धातु इतना दिव्य होता है कि मैं आपसे क्या बताऊं। अगर कोई मनुष्य इस पारे धातु का सही से प्रयोग कर ले तो दोस्तों वह मनुष्य दीर्घ आयु हो जाता है, अर्थात अमर होने के समान हो जाता है। उसके पास बुढ़ापा नहीं भटकता है और तो और दोस्तों वह व्यक्ति शुद्ध पारे से सोना बना सकता है, वो भी अच्छी क्वालिटी का। दोस्तों पारा धातु वास्तव में एक ऐसा धातु है जो कि यदि किसी को शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाए तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि दोस्तों उसके जितने भी समस्याएं हैं वो दूर होने वाली हैं। दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ पारा धातु के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पारा धातु 5 प्रकार का होता है। जी हाँ, और दोस्तों इसके नाम इस प्रकार से हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों पहला नाम है पारद धातु का, जिसको हम पारा बोलते हैं। पहला नाम है रस। जी हाँ दोस्तों, इस पारे धातु का नाम है रस। रस नाम का पारद लाल रंग का होता है और इस तरह का पारद सभी दोषों से मुक्त तथा पूर्णतः रसायन होता है। अर्थात दोस्तों कहने का मतलब है जो रस नाम का पारद होता है, अर्थात जो रस नाम का पारा धातु होता है दोस्तों यह लाल रंग का होता है और इस तरह का पारद सभी दोषों से, यानी कि सभी दोषों से मुक्त होता है, अर्थात यह जहरीला नहीं होता है तथा पूर्णतः रसायन होता है, यानी कि यह एक दिव्य रसायन होता है। अब दोस्तों दूसरा सुनिए, इसका नाम है, दूसरे पारे धातु का नाम है रसेंद्र। जी हाँ दोस्तों, रसेंद्र नाम का पारद भी निर्दोष माना गया है, अर्थात दोस्तों इसमें भी कोई दोष नहीं है। ये काले या पीले रंग का होता है। जी हाँ दोस्तों, जो रसेंद्र नाम का पारद धातु होता है वो दोस्तों निर्दोष माना गया है। ये काले या पीले रंग का होता है।
इसके भक्षण से अर्थात इसको खाने से मनुष्य बुढ़ापे और रोगों से मुक्त हो जाता है। यदि मनुष्य इस रसेंद्र पारद का सेवन करता है तो दोस्तों मनुष्य बुढ़ापे से दूर रहेगा, उसको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा और रोगों से मुक्त हो जाता है। अब बात करते हैं मित्रों तीसरे पारद धातु के बारे में। दोस्तों इसका नाम है सूत। नाम का जो पारद है कुछ पीला सा, रूखा और कुछ दोषों से युक्त होता है। यदि इस पारे को, जी हाँ दोस्तों, यदि इस पारे को 18 संस्कारों से सिद्ध किया जाए तो ऐसा पारा व्यक्ति के शरीर को लोहे की तरह मजबूत और वज्र की तरह कठोर बना देता है। और दोस्तों जो सूत पारद होता है, जो सूत पारद धातु होता है अपने आप में अद्भुत होता है, जो आपके शरीर को लोहे के समान और मजबूत वज्र की भांति कठोर बना देता है, जिससे अगर आपके ऊपर कोई भी मनुष्य किसी भी अस्त्र से वार करता है तो दोस्तों निष्क्रिय हो जाता है। अब दोस्तों मैं आपको चौथा पारद बताता हूँ। यह सफेद रंग का होता है। जो चौथा पारा धातु है यह सफेद रंग का और चंचल होता है। यदि इसको शुद्ध और संस्कारित किया जाए, यानी कि दोस्तों जो यह सफेद रंग का और चंचल पारद होता है, यदि इसको शुद्ध और संस्कारित किया जाए तो ऐसा पारद समस्त रोगों का नाश करने में समर्थ होता है। जी हाँ दोस्तों, यह दोस्तों भयंकर से भयंकर रोगों का नाश कर देता है और आपके शरीर को सर्वशक्तिमान बनाता है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ पांचवा पारा धातु। दोस्तों इस पारा धातु का नाम है मिश्रक। इस प्रकार का पारा मोर के पंख के समान नीली आभा लिए होता है। यदि इसे 18 संस्कारों से सिद्ध किया जाए, यानी कि दोस्तों यदि मिश्रक पारा धातु को 18 संस्कारों से सिद्ध किया जाएगा, मतलब है दोस्तों अगर इसको शुद्ध किया जाए तो यह विभिन्न सिद्धियों को प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, यह आपको अनेकों प्रकार की सिद्धियां देगा। जैसे आप तेजी से हवा की भांति हवा में यहाँ से वहाँ जा सकते हो। जी हाँ, और दोस्तों आपका जो तेज है वो अद्भुत होगा। आप पानी के ऊपर चल सकते हो तथा आप अदृश्य हो सकते हो। अनेकों प्रकार की करामात करके दिखा सकते हो मिश्रक पारा धातु के जरिए। जी हाँ दोस्तों, ये था पांचवा धातु। दोस्तों मैंने आपको जो ये जानकारी दी है वास्तव में बहुत अद्भुत है। दोस्तों सामान्यतः बाजार में जो पारा मिलता है वह पारद संघक होता है, परंतु कठिनाई से अन्य प्रकार के पारद भी प्राप्त हो सकते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो बाजार में जो पारा धातु मिलता है वह दोस्तों मिलावटी होता है, परंतु अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और दोस्तों अगर आप मेहनत करके यहाँ वहाँ से कठिनाई से अगर दोस्तों आप अन्य प्रकार के पारद को प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप मेहनत करेंगे, ढूंढेंगे कहीं तो आपको पारा धातु मिल जाएगा, शुद्ध पारा धातु। ठीक है दोस्तों पारद से संबंधित अनेकों रहस्यमय प्रयोग मैंने आपको इसमें बताए हैं, जो कि दोस्तों आपके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए हैं। दोस्तों एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि दी गई समस्त जानकारी भारतीय ग्रंथों पर आधारित है, यानी कि सनातन धर्म की भारतीय ग्रंथों पर आधारित है। प्रमाण के लिए ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करें। अगर किसी को मेरी बात झूठ लगती है तो दोस्तों वह प्रमाण के लिए ग्रंथों का अध्ययन अवश्य करे, जैसे रस रत्नाकर। ठीक है दोस्तों, इस तरह के जो ग्रंथ हैं इनका जो है अध्ययन करें। दोस्तों दी गई जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय अवश्य दें। दोस्तों मैंने आपको पारा धातु के बारे में बता दी है, यानी कि पारा धातु जिसको हम पारद भी बोलते हैं और अंग्रेजी में इसे मरकरी कहते हैं। दोस्तों वास्तव में पारा धातु अपने आप में बहुत अद्भुत है। अगर कोई व्यक्ति पारा धातु को शुद्ध करना सीख जाता है, ये कि दोस्तों आप दुनिया में ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो जो किसी ने नहीं किया। पहली सिद्धि जो कि है वो इस प्रकार से है कि आप आराम से पारा धातु को शुद्ध करके शुद्ध सोने का निर्माण कर सकते हो। और तो और दोस्तों इस शुद्ध पारा धातु से, जी हाँ दोस्तों, इस शुद्ध पारा धातु से आप विशेष प्रकार का भस्म बना करके इसका सेवन करके, जी हाँ दोस्तों, आप अपनी आयु को दीर्घायु कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह जो भी क्रिया है यह हमें विशेषज्ञ की
निगरानी में करना चाहिए। आजकल आपको हर जगह जहरीला पारा मिलता है, लेकिन असली शुद्ध पारा धातु आपको बहुत ही कम मिलेगा अगर आपका भाग्य साथ दे गया तो। दोस्तों, कुछ पारा धातु ऐसे होते हैं जो कि पूरी तरह से शुद्ध होते हैं। जी हाँ, उनमें कोई दोष नहीं होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। मैंने आपको 5 प्रकार के पारा धातु के बारे में बताया है, अर्थात 5 प्रकार के पारा धातु के बारे में बताया है, और कौन से धातुओं में दोष होता है, कौन से धातुओं में दोष नहीं होता है, मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, यह अपने आप में बहुत हैरान कर देने वाली जानकारी है, जो कि आज तक आपको किसी ने यह दिव्य जानकारी नहीं दी होगी। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो दोस्तों दूसरे के साथ अवश्य शेयर करिएगा, और फिर भी कोई आपके सवाल हों तो दोस्तों आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उनका जवाब अवश्य देंगे। दोस्तों, लेकिन आप सभी से एक प्रार्थना है कि दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को भी सही प्रकार से लाइक करिएगा, और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिएगा। जब तक दोस्तों आप हमारे चैनल को सही से सब्सक्राइब नहीं करेंगे और घंटी को सही प्रकार से नहीं दबाएंगे, तो दोस्तों अगर जब भी मैं भविष्य में कोई इसी तरह की रहस्यमयी दिव्य प्राचीन जानकारी लेकर के आऊँगा, उसका संकेत नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप कोई भी जानकारी मिस ना कर पाएँ, अर्थात जो भी मैं आपको जानकारी देता हूँ वीडियो के माध्यम से, जब भी मैं यूट्यूब पर अपना वीडियो अपलोड करता हूँ रहस्यमयी जानकारियों का, रहस्यमयी अद्भुत दिव्य प्राचीन सोना बनाने की जो विद्याएं हैं, जो अनेकों जड़ी बूटियाँ हैं, जो तांत्रिक साधनाएं हैं, तथा विशेष प्रकार की जो रहस्यमयी दिव्य अद्भुत जो एक रहस्यमयी क्रिया हैं, अगर आप उनको जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सही प्रकार से सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी दबा लीजिए, ताकि दोस्तों आप सभी हमसे जुड़ जाएं, और जब भी हम कोई जानकारी लेकर के आएंगे वो आपको तत्काल मिनट में प्राप्त होगी, जो कि एकदम निःशुल्क है। और हमारे दोस्तों वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ साझा करिए, ताकि वो लोग भी इस ज्ञान का लाभ उठाएं। दोस्तों, यह एक खोज का, अध्ययन का विषय है। जी हाँ दोस्तों, आप इसके बारे में अध्ययन करके अच्छी सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आगे चल के आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। दोस्तों, इसका प्रयोग हमें कभी भी जो है बिना किसी विशेषज्ञ की निगरानी में नहीं करना चाहिए, और आप भी कभी मत करना बिना विशेषज्ञ के, ठीक है। अगर कोई विशेषज्ञ है आपके समक्ष, तभी आप इस प्रयोग को करिएगा। आपने वीडियो देखी दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही दिव्य जानकारी हम समय समय पर आपके लिए लाते रहेंगे।